Good morning, everybody. So today we will continue our lecture towards approach of children presenting with tachycardia. पहले हमने स्टडी किया था कि बच्चे जब टैकिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करते हैं हम उनकी ईसीजी देखते हैं और उसमें नैरो कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि क्यूआरएस जो है वो लेस देन 2.5 स्मॉल स्केयर और 0.09 सेकंड होता है तो हम उसे नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया कहते हैं और उसका एल्गोरिदम हमने स्टडी किया कि उसमें एसवीटी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज हम इसी अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे और हम वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो स्टडी करेंगे। हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है उसके कॉजेज़ को स्टडी कर लें और इसके कॉजेज़ में जो 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसवीटी विद एब्रेंसी। इनको हम डिफरेंशिएट करना सीख जाएँ और कुछ इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कि प्री एक्साइटेशन विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वीफिब उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले डेफिनेशन जैसे हमने पहले कहा था कि हम जब भी पेशेंट टैकिकार्डिया के साथ आता है उसको 12 लीड ईसीजी देखते हैं और उनको उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करते हैं। अगर उसका क्यूरेस 0.09 सेकंड से ज़्यादा हो, तो हम ये कहते हैं कि ये वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है। वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया का मतलब ये है कि इसका ओरिजिन या तो वेंट्रिकल है और जो वेंट्रिकल विद कंडक्शन एब्नॉर्मैलिटी है उसमें इसका ओरिजिन वेंट्रिकल से ऊपर हो सकता है, एट्रिया में या एवी जंक्शन में या एसए नोड के अराउंड। और इनको डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आगे फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में टर्मिनेट होते हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो जो मोटी-मोटी कॉजेज़ हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की उसमें हमारे पास पीवीसीज़ हैं जो कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे होती हैं और अगर ये पीवीसीज़ 3 कंसेक्टिव हो जाएँ तो उसको हम फिर वीटी कहते हैं। वीटी की फिर आगे टाइप्स हैं कि मोनोमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड होता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो एसवीटी विद एब्रेंट कंडक्शन है जिसमें कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है टू द एक्सेसरी पाथवे। उसके बाद जो थर्ड कॉज़ है वो एंटीड्रोमिक एवीआरटी है और अगर यही एक्सेसरी पाथवे राइट एट्रियम को कनेक्ट करे राइट बंडल ब्रांच से तो इसको हम माहिम पाथवे या माहिम पाथवे टैकिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पॉलीमॉर्फिक वीटी जिसमें कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के जो क्यूअस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है और ये एसोसिएट अगर हो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी के साथ तो ये टॉर्सिडोरी पॉइंटर्स के तौर पे जिसमें क्यूअरस ट्विस्ट करते हैं प्रेज़ेंट कर सकता है। And the last one are the pre-excited atrial fibrillation and ventricular fibrillation. ये वही अगेन एल्गोरिदम है जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि टैकिकार्डिया के साथ पेशेंट आता है तो हम उसकी ईसीजी देखते हैं कि अगर वो न्यूरो कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो रेगुलर और इर्रेगुलर और पीवे को कंसीडर करते हुए हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं साइनस टैकिकार्डिया में, एसवीटी में, एवीआरटी, एवीएनआरटी में और मैट में। और अगर ये क्यूरस कॉम्प्लेक्स वाइड हो तो फिर हम देखते हैं कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है। अगर वो इर्रेगुलर हो तो ये पॉलीमार्फिक वीटी को शो करते हैं और अगर ये रेगुलर हों तो ये शो करते हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया को और एसवीटी विद एपरेंसी को और एंटीड्रोमिक एवीआरटी को। अब इनको वन बाय वन हम थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो फीचर वीटी को कैटेगराइज़ करते हैं उसमें एक तो ये कि इसमें क्यूरस कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं यानी कि 3 टू 4 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा वाइड होते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बिज़ार होती है और इसमें एवी डिसोसिएशन होती है, यानी कि इसमें आपको पी वेव नहीं मिलती और अगर पी वेव मिल भी जाएँ तो बमुश्किल ये किसी न किसी जगह पे बरीड होती हैं। इसमें आपको फ्यूजन और कैप्चर बीट्स मिलती हैं। फ्यूजन और कैप्चर बीट्स का मतलब ये होता है कि वैसे तो ये वीटी जो होता है वो वेंट्रिकुलर इन ओरिजिन होता है, लेकिन कुछ केसेज़ में अगर एट्रिया से एक नॉर्मल बीट कंडक्ट हो जाए और वो वेंट्रिकल को एक्साइट कर सके, तो फिर इसमें हमें एक नॉर्मल साइनस बीट के साथ एक वेंट्रिकल की नॉर्मल क्यूरस मिलता है जिसको कि हम कैप्चर बीट कहते हैं और बाज़-अवक़ात ये होता है कि एक नॉर्मल बीट के साथ बिज़ार क्यूरस मॉर्फोलॉजी होती है जिसको हम फ्यूजन बीट कहते हैं। वीटी में हमको एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मिलती है। इसमें अगर हम वी1 में देखते हैं तो हमें जो मोनोफेज़िक आर वेव मिलते हैं, इनके उसमें एस वेव होती ही नहीं है और ये जो टैकिकार्डिया होते हैं ये एडिनोसिन को रिस्पॉन्स नहीं करते। एडिनोसिन से ये थोड़ा-सा स्लो हो जाते हैं लेकिन इनके क्यूरस जो हैं फिर भी वाइड ही रहते हैं। जैसे कि इस ईसीजी में हम देखें कि हमें क्यूरेस वाइट मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो ये बिज़ार मॉर्फोलॉजी के साथ हैं और एक्सट्रीम एक्सिस इसमें डेविएशन शो हो रही है। अच्छा, दूसरा जो हमने कहा था कि एसवीटी विद एब्रेंसी, इसका मतलब ये होता है कि एब्रेंट पाथवे एक होता है जिसकी वजह से राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के तौर पे प्रेज़ेंट करते हैं, तो इसमें क्यूरस वाइड होता है। लेकिन इसमें एवी डिसोसिएशन नहीं होती, यानी कि अगर आप पी को देखें तो वो आपको मिल जाती है और क्यूरस से पहले होती है और वन इन वन रिलेशनशिप उसका होता है। दूसरा ये होता है कि इनमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एसवीटी भी हो सकती है और तीसरा ये कि जब इनको एडिनोसिन या वैगल मैनोवर्स आप करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा इनका एक क्लू होता है। ये ग्राफ अगेन इसी चीज़ को शो कर रहा है कि डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन मोटा-मोटा यही है कि जो वीटी होता है उसमें एवी डिसोसिएशन आपको मिलती है, क्यूरस ड्यूरेशन जो है इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एसवीटी विद एब्रेशन।
और इसमें आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आमतौर पे आपको वीटी में नहीं मिलते, जबकि वो आपको एसवीटी विद एब्रेंसी में मिलते हैं। अच्छा, रेड फ्लैग जैसे हमने कहा कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें डब्ल्यूपीडब्ल्यू पैटर्न होता है और इन एसवीटी को मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये परसिस्ट करता रहे तो इसका रिस्क होता है कि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने कहा कि पॉलीमॉर्फिक वीटी उसको भी कंट्रोल करना अर्ली ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर टॉर्सेडिटी पॉइंटर्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आगे वीफिब बन जाता है। वीफिब में ये होता है कि केओटिक बेसलाइन के ऊपर आपको फिब्रिलेटरी वेव्स मिलती हैं, कोई विजिबल आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस या पी वेव्स नहीं मिलती। इनमें आपको अर्जेंट डिफिब्रिलेट करना होता है कार्डियो वर्जन के थ्रू। दूसरा ये होता है कि वीटी आमतौर पे चिल्ड्रन में लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट और एसवीटी विद एब्रेंसी जो होता है उसमें पेशेंट आमतौर पे थोड़े स्टेबल होते हैं। वीटी में पेशेंट थोड़े से हेमोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं। तो आगे भी हम इनकी जब मैनेजमेंट स्टडी करेंगे तो उसमें फिर हम आपको बताएँगे कि जो स्टेबल नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है और जो अनस्टेबल नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया या वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है, उनको कैसे मैनेज करते हैं। समरी हमने यही बता दिया आपको कि वीटी में एवी डिसोसिएशन होता है, कैप्चर और फ्यूजन बीट्स होते हैं और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होती है, जबकि एसवीटी में आपको एवी डिसोसिएशन मिलती है, वी1 में आपको आरएसआर पैटर्न मिलता है, नॉन हिस्ट्री होती है, एडेनोसिन को रिस्पॉन्स अच्छा करता है। तो इसमें जो टेक होम मैसेज है वो यही कि व्हाइट क्यूरियस कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट ऑलवेज़ वाइड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लुक फॉर द हिडन ट्रूथ यानी कि इसके अंदर देखेंगे कहीं ये एसवीटी विद एपरेंसी तो नहीं है। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि इन कांसेप्ट को थोड़ा-सा दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। हमने कहा कि क्यूरस ड्यूरेशन जो है अगर मोर देन 0.12 सेकंड और एवी डिसोसिएशन भी हो तो ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है? 4 ऑप्शन दी हुई हैं और उसमें एक करेक्ट आंसर जो है वो है वीटी को। सेकंड जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो ये कि फ्यूजन बीट किसका हॉलमार्क होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दी हुई हैं। तो अगेन ये शो करता है कि साइमल्टेनियस आपकी साइलेंस और साइनस और वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन हो रही है। थर्ड एमसीक्यू ये है कि एडेनोसिन रेस्पॉन्सिव जो व्हाइट क्यूरस कम टैकिकार्डिया है वो किस चीज़ को शो करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो एग्ज़ैक्ट ऑप्शन जो है वो है एसवीटी विथ एब्रेंसी। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है प्री एक्साइटेड एट्रियल फिब्रिलेशन डेंजरस होता है, क्यों? क्योंकि ये रैपिडली डीजेनरेट हो जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट ये है टॉर्सिडोरी पॉइंटर्स की एसोसिएशन किसके साथ ज़्यादा होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में ये है कि 3 कंसेक्टिव पीवीसीज़ को हम क्या कहते हैं? तो ये हमने पहले भी कहा कि ये वीटी कहलाता है और सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड में ये कि अगर ये लेस देन 30 सेकंड ड्यूरेशन का हो तो ये नॉन सस्टेन्ड होता है, अगर ये मोर देन 30 सेकंड तक सस्टेन रहे तो इसको हम कहते हैं कि ये सस्टेन्ड वीटी है। पॉलीमॉर्फिक वीटी हमने ये कहा था कि इसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है वीटी की, कुछ क्यूरस कॉम्प्लेक्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और ये वेरी कर रहे होते हैं। तो ये यंग चाइल्ड में अगर हो तो हमें इसको सीपीवीटी के तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में वो कहता है कि मोनोमॉर्फिक वीटी आफ्टर हार्ट सर्जरी अगर एक पेशेंट आया है तो वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है? इसका मतलब ये है कि वहाँ सर्जरी की वजह से विस्कार और फोकस बन गया है, जो कि री-एंट्रेंट वीटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में ये है कि कैप्चर बीट का मतलब क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये कैप्चर बीट शो करता है कि साइलेंट इम्पल्स है, जिसने कि आगे वेंट्रिकल को नॉर्मली डिपोलराइज़ कर दिया है और नॉर्मल क्यूरस ड्यूरेशन के साथ आया है पेशेंट। जो लास्ट एमसीक्यूज़ है वो ये कि इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अनस्टेबल व्हाइट क्यूरस कॉम्प्लेक्स क्या होती है? तो वो हमने जैसे कहा कि सिंक्रोनाइज़्ड कार्डियोवर्जन करना पड़ता है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मैनेजमेंट के ऊपर होगा जिसमें कि इन डिटेल फिर हम इसको देख लेंगे कि सिंक्रोनाइज़्ड और जो अनसिंक्रोनाइज़्ड कार्डियोवर्जन है वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन हैव अ गुड डे।